नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सिंधु जल संधि पर मोदी सरकार का फैसला। भारत सरकार सिंधु जल संधि के तहत अपने जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए एक रणनीतिक और दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर में जल विद्युत परियोजनाओं में जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ये कदम देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राहुल गांधी ने 2 मांगों को लेकर पीएम मोदी को लिखा लेटर। आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने छात्रों को लेकर पीएम मोदी को एक लेटर लिखा, जिसमें राहुल गांधी ने 2 मांगे उठाई हैं। पहली, दलित, एसटी, ईबीसी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा में सुधार हो। दूसरी, स्टूडेंट को मिलने वाली स्कॉलरशिप में देरी न हो। स्कॉलरशिप पाने वाले दलित छात्रों की संख्या में लगभग आधी कमी आई, जो 2023 में 1.36 लाख से घटकर 2024 में 0.69 लाख रह गई थी। अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड समझौते को लेकर रूपरेखा बनी। अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच लंदन में 9 से 10 जून को हुई बातचीत के बाद ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा पर सहमति बनी है। ये वार्ता दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद को सुलझाने के लिए हुई थी। जानकारी के अनुसार अमेरिका और चीन ने 10 जून 2025 को लंदन में 2 दिवसीय वार्ता के बाद एक प्रारंभिक व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति जताई है। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को कम करने और पहले से स्थगित जिनेवा सहमति को पुनः लागू करने का प्रयास है। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने मंगलवार को कहा कि सहमति से रेयर अर्थ मिनरल्स मैग्नेट से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि ये फ्रेमवर्क पिछले महीने जेनेवा में हुए समझौते को मजबूती देता है। शिलांग के सदर थाने में सोनम और उसके 4 साथी आरोपियों को कुछ ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। शिलांग पुलिस ने सोनम और उसके 4 साथी आरोपियों को आज सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर रखा गया। इन सभी 4 आरोपियों का पहले शिलांग में मेडिकल टेस्ट कराया गया, इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस के द्वारा सभी आरोपियों को सदर थाने में रखा गया है। दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोपी गिरफ्तार। टहलने का बहाना बनाकर पुलिस के सामने की भागने की कोशिश। दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में 9 साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में पुलिस ने मंगलवार को आरोपी नौशाद को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। नौशाद भी नेहरू विहार का ही रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि नौशाद को सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच की मदद से पकड़ा गया। उसे हापुड़ से दिल्ली लाया जा रहा था। इसी दौरान उसने टहलने का बहाना बनाकर कांस्टेबल पर ब्लेड से हमला किया, जिसके बाद उसके पैर में गोली मारी गई। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिलावल बोले, अब भारत पाक के बीच जंग हुई तो ट्रंप रोक नहीं पाएंगे। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने आशंका जताई कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध छिड़ा तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास इस युद्ध को रोकने के लिए वक्त नहीं होगा। उन्होंने वाशिंगटन डीसी में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में ये बात कही। बिलावल ने भारत पर बलूचिस्तान में दखल अंदाजी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठनों को सपोर्ट देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि क्या हर आतंकी हमले के बाद भारत के साथ युद्ध छेड़ देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। बांग्लादेश में टैगोर के पैतृक आवास पर कट्टरपंथियों के द्वारा हमला कर बुरी तरीके से तोड़फोड़ की गई। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश के सिराजगंज में मंगलवार को कट्टरपंथियों की भीड़ ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास पर हमला कर दिया। कचहरी घर के नाम से मशहूर टैगोर के पैतृक आवास में जमकर तोड़फोड़ की। जमात-ए-इस्लामी और हिफाजत-ए-इस्लाम के कट्टरपंथियों की भीड़ ने टैगोर के विरोध में नारे भी लगाए। सूचना मिलने के बाद शहजादपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल मामले की पड़ताल जारी है। अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस लौट गई, लेकिन शाम तक कट्टरपंथी मौके पर जमा रहे। कर्नाटक में 10 साल बाद फिर से होगी जाति जनगणना। कर्नाटक सरकार राज्य में दोबारा जाति जनगणना कराने जा रही है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मंगलवार को बताया कि यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी और सभी वर्गों के हित की रक्षा की जाएगी। सर्वे की समय सीमा तय करने का काम राज्य कैबिनेट करेगी और इसकी रिपोर्ट 90 दिन में तैयार की जाएगी। यह फैसला स्टेट लीडरशिप की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद लिया गया था। इस बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी मौजूद थे।
फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।